हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम ग्रज़ीलिया है और मैंने अपना विपश्यना का 10 दिन का कोर्स पुणे के मर्कल सेंटर से अटेंड किया है 2019 में। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था पुणे के मर्कल सेंटर में, और मैं कुछ जनरल टिप्स भी दूँगी उनके लिए जो अब अपना 10 दिन का कोर्स फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये है कि अगर आप 10 दिन के कोर्स के लिए जाने वाले हो विपश्यना के, तो आपको पहले से ही बैठने की थोड़ी आदत डाल देनी चाहिए। यूजुअली हम ज़मीन पे बैठते हैं। अगर आपने अपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है कि आपको ज़मीन में बैठने में दिक्कत होने वाली है किसी भी बीमारी की वजह से, या किसी भी आपको कोई सीरियस कंडीशन है जिसकी वजह से आप ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, बैठ सकते और आपको चेयर की आवश्यकता होगी, तभी आपको चेयर दिया जाएगा, नहीं तो आपको चेयर नहीं दिया जाएगा और आपको ज़मीन पे ही बैठना होगा। किसी भी पोज़ीशन में आप बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाँ, पैर सीधे करके या पैर तान के नहीं बैठना है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सामने हमारे टीचर्स बैठे रहते हैं, गुरुजी की तस्वीर रहती है, तो जैसे नेचुरल है हम उनकी तरफ तो पैर करके बैठेंगे नहीं, तो हाँ, पैर तान के बैठने की आपको परमिशन नहीं होगी, वो अलाउड नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन आप बाकी किसी भी कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन विपश्यना में क्या होता है, हमको काफ़ी घंटे बैठना पड़ता है और कई लोगों को, हम लोगों को इतने इतने टाइम बैठने की आदत नहीं होती है, और फिर क्या होता है कि हमारा ध्यान फिर हमारे ब्रीदिंग से और हमारे माइंड से, हमारे थॉट्स से, हमारी टीचिंग से हट के हमारे बॉडी पे आता है, और फिर हम कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन ढूँढ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि यार कितना टाइम बाकी है, अब क्या करूँ, यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। और कई कई मेडिटेशंस ऐसे हैं जहाँ हमको कहा जाता है कि हमको हिलना नहीं है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्टेडी रहना है। तो जब हमको इतना पेन हो रहा हो, इतना हमको डिस्कम्फ़र्ट है, जब हमको बिल्कुल भी क्रॉस लेग बिल्कुल भी ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है और आपका पूरा जो अम, विपश्यना में जो आपको आपका ध्यान लगना चाहिए उस तरीके से नहीं लग सकता। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपने एनरोल आपने कर लिया है, आपका कन्फर्मेशन आ गया है, और अब आपको अगर लगता है कि मुझे ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूँगी कि आप थोड़े टाइम रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट आप ज़मीन पे बैठ के किसी भी कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठने की आदत बना दीजिए। जैसे मेरा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, मैं खुद एक योगा टीचर हूँ, तो भी मुझे ऑफ़ कोर्स मैं इतने घंटे तो नहीं बैठती थी और मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आदत थी, तो मैं मैनेज कर सकी। एक और सजेशन मैं आपको दूँगी, घर पे जब आप बैठते हो, नीचे जब आप बैठते हो, तो यदि आप कोई पिलो यूज़ करते हो या कोई योगा ब्लॉक यूज़ करते हो, या तो फिर कई बार हम देखते हो एक मेडिटेशन की जो फ़ोल्डेबल चेयर्स आती है, वो यूज़ करते हो, या कोई टॉवल जिसको आप रोल करके योगा में हम कई बार यूज़ करते हैं। ऐसा कोई प्रॉप है या ऐसा कोई जो सपोर्ट है जो आप यूज़ करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो आप अपने साथ कैरी कीजिए। क्योंकि फिर आपका क्या है, आप जब कंफर्टेबली बैठ पाओगे तो आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे रहेगा, ध्यान में आपका पूरा फ़ोकस रहेगा, ना कि आपकी बॉडी पे। सो वो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैठने में थोड़ी आदत अगर पहले से ही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो पॉइंट नंबर 2, डिनर सर्व नहीं हुआ होता है विपश्यना के शेड्यूल के हिसाब से। 5 बजे आपको चाय के साथ मुरमुरा या कुरमुरा जो कहते हैं उसको, राइस फ्लेक्स, वो दिए जाते हैं, एंड शायद एक फ्रूट कुछ देते हैं, मुझे याद नहीं, आई थिंक सो एक फ्रूट देते हैं उसके साथ में, एंड बस वो आपका डिनर होता है। सो आई थिंक मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना है कि आपको डिनर नहीं दिया जाएगा। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जब पहले पता चला कि विपश्यना का शेड्यूल मैंने जब देखा, जब मैंने सोचा कि मुझे विपश्यना में जाना है, तब मैंने पता किया, मुझे पता चला कि डिनर नहीं सर्व करते। तो मुझे ऐसे मेंटल ब्लॉक था कि अगर डिनर नहीं होगा तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सबको अपने बॉडी के बारे में पता है, सबको अपना मेटाबॉलिज़्म पता है, सबको पता है कि मैं बिना खाए सो सकती हूँ कि नहीं। और मुझे लगा, हाँ, 10 दिन बिना खाए मैं तो नहीं रह सकूँगी।
मुझे डिनर की ज़रूरत है, हाँ, थोड़ा खाऊँगी लेकिन मुझे डिनर चाहिए। तो विपश्यना जाने के पहले मैंने थोड़े थोड़े दिन अराउंड 10 दिन पहले मैंने अपना डिनर थोड़ा लाइट करना चालू किया था एंड यूजुअली मोस्टली ये मेंटल ब्लॉक था, क्योंकि फिर मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं लाइट मील्स खा के भी मैं रह सकती हूँ और वो काफ़ी मुझे अच्छा लगने लगा व्हेन आई वाज़ जब मैं कम डिनर खा रही थी। लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मेरे जैसे आप लोगों को भी कई बार लगता होगा कि हाँ, अगर इतना कम डिनर दे रहे हैं तो शायद मैं नहीं जाऊँ या तो फिर मेरे से नहीं होगा, या तो कई लोग ऐसे भी करते थे कि कुछ चीज़ें अपने डिनर में जैसे कोई फ्रूट फ्रूट जो देते थे, कई लोग उसको नहीं खा के चुपके से अपने रूम में लेके जाते थे और रात को खा लेते थे। तो मैं कहूँगी कि इस ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे हम विपश्यना के 10 दिन के कोर्स में हम एक्चुअली कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करते नहीं हैं। हम बैठे रहते हैं और अ, हमको कुछ हमारी कैलोरीज़ इतने बर्न नहीं होते, हमको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जितना जितना हमको खाना दिया जाता है वो काफ़ी होता है। मुझे 10 दिन के पीरियड में एक भी दिन मुझे भूख नहीं लगी। जिस टाइम पे हमको खाना दे रहे थे, हम मैं बस वहाँ रूम में खा रही थी, अपने जो कैंटीन एरिया जो था, डाइनिंग हॉल में वहाँ खा रही थी। मैं कुछ अपने रूम में नहीं लेके आ रही थी, वैसे रूम में कुछ लेके आना अलाउड नहीं है। अ, वहीं पे हमको खाना है एंड हाँ, जब हमको जैसे हमको कहा गया था कि ये टाइम पे लाइट्स ऑफ है और आपको सोना है, मैं सो जाती थी उस टाइम पे। अगर आप नहीं करोगे जो आपको कहा गया है, जैसे आप नहीं सोओगे टाइम पे, फिर आपको भूख लगने लगेगी, फिर तकलीफ़ शायद होगी आपको, फिर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उठने में तकलीफ़ होगी। तो बेसिकली अगर आप जैसे आपको कहा गया है, आप वैसे-वैसे फ़ॉलो करते जाएँगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो डिनर का भी कई लोगों ने मुझे बाद में पूछा जब मैं आई वापस, तो आपने ये डिनर का कैसे मैनेज किया और आपने खाने का कैसे मैनेज किया? क्योंकि अम, इतना कम खाना देते, कम खाना तो नहीं देते, आपको अनलिमिटेड अलाउड है खाना, लेकिन उस टाइम पे यही एक इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि आप अपनी बॉडी के बारे में भी सीखते हो, जानते हो कि आप ज़बरदस्ती आप अपने आप को खिला नहीं सकते कि भाई मुझे बाद में खाना नहीं मिलेगा तो अब मैं खाऊँ, तो ऐसे होता नहीं है। उस टाइम पे आपको जितना खाना है आप उतना ही खा सकते हो। अगर आपने चाह के थोड़ा और एक्स्ट्रा खाया, आपकी बॉडी को फ़ोर्स किया, तो आपकी बॉडी आपको खुद बाद में बताएगी कि अगली बार ऐसे मत करना, क्योंकि आपको बैठने में तकलीफ़ होगी, आपको जल्दी से सोने में तकलीफ़ होगी, आपको विपश्यना के टाइम में ध्यान देने में तकलीफ़ होगी, बिकॉज़ आप फिर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके टमी पे रहेगा, आपको आपको अनईज़ी लगने लगेगा। सो दैट वाज़ वन पॉइंट। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, हेवी दवाइयाँ या डायबिटीज़ या इंसुलिन या ऐसे कुछ आपको तकलीफ़ है जिसकी वज़ह से आपको खाना ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो आपके फ़ॉर्म में आप मेंशन कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फिर आपको फिर डिनर दिया जाएगा एज़ एन एक्सेप्शन। तो बट ये ज़रूरी है कि आप अपने फ़ॉर्म में मेंशन कीजिए, और हाँ, वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा और फिर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, तो मोस्टली वो आपकी रिक्वेस्ट मानेंगे नहीं, क्योंकि वो पता है कि हम सब कैसे, ह्यूमन माइंड कैसा है, हम कैसे सोचते हैं, हम डरेंगे और फिर लगेगा कि नहीं, लेट्स मैं खाने के लिए बोलती हूँ उनको, बट ऐसा कुछ वो उनको आदत है, उनको पता है कि हम कैसे सोचते हैं, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ ज़रूरी है कि आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पहले से अपने फॉर्म पे लिख दीजिए। बाकी आप पॉइंट ये है मेरा इतना सब बताने का कि आप लाइट डिनर्स खाने की आदत डाल दीजिए, वो बेटर होगा। एंड वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको जैसे-जैसे आपको बताया जाएगा कि आपको सिर्फ़ डाइनिंग हॉल में खाना है और कोई खाना अपने रूम में नहीं लेके जाना है। तो छुप-छुप के प्लीज़ अपने जैकेट के पॉकेट में फ्रूट्स डाल के मत लेके जाइए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डरो मत, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकती हूँ। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करना है और आप वहाँ पहुँचे हैं आपके सेंटर पे, फिर आप बिल्कुल भी जैसे आपको कहा गया है, आपको वैसे ही फ़ॉलो करना है। फ्रॉम पहले दिन से लेके लास्ट डे डे तक, जैसे आपको कहा गया है, आप बिल्कुल वैसे फ़ॉलो कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे एक्सपीरियंस में भी हुआ था, विपश्यना करना बहुत ईज़ी नहीं है, क्योंकि 10 दिन आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है,
आपको ध्यान में बैठना है, कई घंटे ध्यान में बैठना है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। नॉर्मल लाइफ में जब ऐसे थॉट्स आते हैं तब हम कई बार मोस्टली हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फ़ोन उठाएँगे, कुछ देखेंगे, किसी से बात करेंगे। वहाँ पे आपको ये सब अलाउड नहीं है, तो आपको बस अपने थॉट्स और अपने माइंड के साथ रहना है। जैसे आपको कहा गया है आपको करना है। और जब आपको पहली बार जब आपको ध्यान सिखाया जाता है, जब पहले दिन पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तब कई बार ऐसे होता है तो कि हमको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है या ये मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं ये कर सकूँगी। तो जैसे आपको कहा गया है कि ब्रीदिंग पे ध्यान दो, तो ब्रीदिंग पे कई बार ध्यान नहीं नहीं होता है और थॉट्स आने लगेंगे। तो फिर हमको लगेगा कि एक बार मैंने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, चलो तीसरी बार नहीं हो रहा है, मैं काउंटिंग करना चालू करती हूँ, उससे मेरा ध्यान रहेगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस में नहीं होता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ये आप प्लीज़ मत कीजिए। किसी भी कोई भी तरीके से जैसे आपको लगता है कि हाँ, टीचर ये कह रही है, मैं ये नहीं करके मैं ये करती हूँ जो मुझे लग रहा है। जैसे हमको कहा जाता है फ़ोन मत लीजिए अपने साथ, फ़ोन हमको बाहर डिपॉज़िट करना है। मैंने देखा मेरे कोर्स के टाइम पे भी कई लोगों ने फ़ोन अपने साथ रखा था। सबके अलग रीज़न्स थे। क्योंकि लास्ट डे पे जब हमको फ़ोन दिया जाता है और जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं तो कई लोगों ने कहा और मैंने सुना उनके रीज़न्स क्या है। अ, किसी ने कहा कि मेरे पास अलार्म क्लॉक नहीं है तो मुझे उठना था तो मैंने फ़ोन रख दिया अपने पास। किसी ने कहा कि नहीं मेरी बेटी स्कूल में है, कुछ-कुछ तो रीज़न्स था। तो क्या हो जाता है हम विपश्यना में जाना ईज़ी नहीं है। हम 10 दिन ऑलमोस्ट 11-12 दिन हमारी लाइफ़ से निकाल के जा रहे हैं। कई लोगों के लिए तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा क्योंकि ऐसा मौका फिर मिलना कई हम में से कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। और ये एक ऐसा कोर्स है जो इतने सालों से किया जा रहा है, इतने सालों से कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें काफ़ी साइंस है। इन्होंने जो गोयनका जी है इन्होंने जैसे सिखाया है, जैसे इस कोर्स को डेवलप किया है, तो इसमें काफ़ी एक स्ट्रक्चर है और जो काफ़ी आई वुड से बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमको सिखाया जाता है फ्रॉम डे 1, डे 2, डे 3। सो एंड एक दूसरी एक मज़े की बात है जो जो शाम को जो सत्संग होता है, उसमें हर हर इवनिंग जो गोयनका जी का सत्संग होता है, उसमें जो दिन में जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं, वो 90% ऑफ द टाइम्स इवनिंग के सत्संग में आंसर हो जाते हैं अपने आप। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रक्चर्ड और कितने अच्छी तरीके से ये कोर्स प्लान किया गया है। और इतने सारे वॉलंटियर्स हैं हमको हेल्प करने के लिए और ये सब हो रहा है हमारे लिए कि हम 10 दिन बस कुछ नहीं सोच के अपने विपश्यना पे, अपने ध्यान पे पूरा फ़ोकस रहे हमारा और हम इस चीज़ को अच्छे से सीख लें। तो जब हम ये सब करते हैं जैसे जो हमको कहा गया है वो ना करके वो हम कुछ और करने लगते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मैंने तो सीखा है मेडिटेशन, मुझे तो पता है ये तो ठीक है, ये नहीं हो रहा है मेरे से लेकिन मेरा तरीका भी गलत नहीं है, मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो मुझे भी ऐसे थॉट्स आए, 1-2 बार आए मुझे ऐसे भी थॉट्स, तो इसीलिए मुझे लगता है मैं अकेली तो नहीं हूँ, आपको भी आ सकते हैं और मैं कहूँगी कि ऐसे मत मत करो क्योंकि एक बार आप वहाँ गए, तो अपना आपने जो बाकी मेडिटेशन सीखा है, योगा सीखा है, जो भी आपको आता है, जो भी स्पिरिचुअलिटी आपको आता है, मैं कहूँगी कि आप अपने सेंटर के बाहर ही उस सब बातों को छोड़ के आप अंदर जाइए, बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट बन के। एंड जैसे-जैसे आपको कहा गया है बस वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आप उसको सीखें और बस उसको जैसे आपको बताया गया आप उसको फ़ॉलो करते जाइए और उससे आपको पता चलेगा, उससे आप जो सीखोगे और आपको जो विपश्यना का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा। एंड बाकी आपको सो पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपको कहा गया है आप वही करो। आपको अगर लगता है कि आपको कुछ मॉडिफ़िकेशंस करके कुछ करना है या आपको टीचर की बात नहीं सुन के जैसे रूम में अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाना है या कुछ रीडिंग मटीरियल लेके जाना है, आपको लगता है कि हाँ, मैं रोज़ तो ये रीडिंग मटीरियल लेती हूँ या कुछ अपना जो प्रेयर्स होता है, जो आपकी माला होती है, रोज़री होती है, कुछ भी जो हमको अलाउड नहीं है वो सब करना या आपका जो आप जो कुछ प्राणायाम या कुछ योगा या कुछ मेडिटेशन करते हो, आपको बताया जाएगा कि उस 10 दिन के पीरियड में आपको वो सब सस्पेंड करना है, वो सब नहीं करना है।
तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं छुप-छुप के करूँगी क्योंकि ये तो मैं करती ही हूँ, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ना करें और 10 दिन के लिए अगर आप नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, आपका कुछ लॉस होगा नहीं। बट आप जो विपश्यना से आप गेन करोगे, अगर आप 100% आपका इस कोर्स को दोगे जब आप वहाँ पे हो, तो उसका बेनिफिट बहुत-बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ बेसिक चीज़ें जैसे कि आपको क्या कैरी करना है, आपको क्या पैक करना है, लॉजिस्टिकली आपको क्या-क्या करना है। सो फर्स्ट पॉइंट कमिंग टू द क्लोथ्स, आपको सिंपल लूज़ मॉडेस्ट क्लोथ्स लेके जाने हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे पहनने के लिए, जो आप पूरा दिन उसमें बैठ सके आराम से। एंड ऑफ कोर्स स्लीवलेस कुछ नहीं कैरी करना है, शॉर्ट कपड़े नहीं कैरी करने हैं, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड अगर आप ठंडी का मौसम है तो कुछ अपना जैकेट या स्वेटर शॉल जो भी है वो आप कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आपको ठंड नहीं भी लगे, आपको लगता है नहीं ठंड नहीं लगेगी, बट आपको 4 बजे अगर सुबह उठ के ध्यान के लिए जाना है तो आप वहाँ पे काँपते रहोगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ कैरी क्लोथ्स एज़ पर द सीज़न के हिसाब से कपड़े पैक कीजिए। एंड हाँ, 10-11 दिन का स्टे रहेगा आपका, बट आपको कपड़े कितने कैरी करने हैं वो आप थोड़ा ध्यान से पैक कीजिए, क्योंकि आप चेक कीजिए आपके सेंटर में अगर लॉन्ड्री सर्विस है या नहीं। जैसे मुझे पता नहीं था कि मर्कल सेंटर में लॉन्ड्री सर्विस है, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े पैक किए थे और काफ़ी बड़ा सूटकेस हो गया था मेरा। जब हम निकल रहे थे, इनफैक्ट लास्ट डे पे मैंने देखा सब लेडीज़ जैसे हम निकल रहे थे, मेरा सबसे बड़ा सूटकेस था। तो लेकिन वहाँ पे अच्छा लॉन्ड्री सर्विस था एंड बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको अपने कपड़े अच्छे से धो के प्रेस करके मिल रहे थे। अगर आपको खुद के कपड़े धोने की आदत है तो दैट्स ग्रेट, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ आप अपने सेंटर से कंफर्म कर सकते हैं। एंड अगर लॉन्ड्री सर्विस है तो हाँ, बिल्कुल ज़्यादा कपड़े कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी इतना बड़ा बहुत सारी चीज़ें लेके जाने में, बड़ा सूटकेस लेके जाने में तकलीफ़ तो होती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अगर हमें बहुत बार वहाँ पे शूज़ उतारने पड़ते हैं दिन में, बहुत बार कहीं कहीं पे भी हम एंटर कर रहे हैं तो जैसे डाइनिंग हॉल में, मेडिटेशन हॉल में। सो ऐसे चप्पल या तो कोई ईज़ी टू वेयर स्लिप ऑन्स कैरी कीजिए, लेस वाले शूज़ अगर आप नहीं कैरी करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग लेस वाले शूज़ पहन के आए थे और चप्पल नहीं लेके आए थे, तो उनको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। तो क्योंकि दिन में इतनी बार आपको शूज़ उतारने पहनने हैं, तो वो एक बात है। सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगी कि आपको फ़ोन आपका डिपॉज़िट करना है। जो बाहर जो जिस टाइम पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, उस टाइम पे हमको अपना फ़ोन डिपॉज़िट करना है और वो सेफ़ली रख देते हैं। हमारे कुछ दूसरे वैल्यूएबल बिलॉन्गिंग्स होंगे, जैसे आपने सपोज़ बुक कैरी किया है जो आपको रास्ते में पढ़ना था, लेकिन अब आप वहाँ अपने साथ इनसाइड तो नहीं लेके जाओगे, तो आपको अगर वो डिपॉज़िट करना है तो वो सारी जो चीज़ें आपको अंदर आपके साथ 10 दिन के लिए नहीं रखनी है और बाहर डिपॉज़िट करनी है, वो आप वहाँ एक लॉकर दिया जाता है जो सेफ़ली वहाँ पे रख देंगे। वहाँ पे बहुत सारे हर सेंटर पे बहुत सारे वॉलंटियर्स रहते हैं हमारे हेल्प के लिए, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं। एंड बेसिकली वो सब है हमारी हेल्प के लिए। और जैसे मर्कल सेंटर में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही मेमोरेबल था। एंड बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत हेल्पफुल वॉलंटियर्स थे। सो कमिंग टू द पॉइंट, बिकॉज़ आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाओगे, शायद आपको लगेगा कि मेरे पास अलार्म क्लॉक होना चाहिए, तो मैं अलार्म क्लॉक लेके नहीं गई थी, मैं क्लॉक लेके नहीं गई थी और मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, मैं घड़ी पहनना भूल गई थी। सो मैंने एक छोटा-सा क्लॉक खरीदा था वहाँ से। ऐसे कुछ जो बेसिक नेसेसरी आइटम्स है वो वहाँ पे मिल जाती है अंदर सेंटर पे, और वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिलती है, तो मैंने एक क्लॉक खरीद लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अलार्म तो लगेगा नहीं तो मैं उठूँगी कैसे? मेडिटेशन के लिए इतनी बार टाइम पे पहुंचना पड़ता है। बट एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं आपको उठाने के लिए, आपके डोर पे नॉक करते हैं। एंड वो नॉक करते रहेंगे जब तक आप उठे नहीं और चले नहीं मेडिटेशन हॉल में। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, डरो मत कि आप मेडिटेशन आपका मिस हो जाएगा, या कोई भी आपका जो फूड टाइम या मील टाइम या चाय का जो टाइम है वो आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि बेल बजता है। एंड आपको पता चलेगा। एंड अगर कोई भी पहुंचा नहीं है डाइनिंग हॉल में या मेडिटेशन
मेडिटेशन हॉल में, तो वॉलंटियर्स का बहुत ध्यान रहता है एंड वो आके चेक करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ ज़रूरत है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट हाँ, मुझे ऐसे लगा कि मुझे अलार्म क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने खरीद लिया था। अगर आपको भी ऐसे थोड़ा-सा भी डाउट है, तो घर से एक छोटा-सा अलार्म क्लॉक लेके जाइएगा। एक और चीज़, मैं टॉर्च लेके जाना भूल गई थी और ये जो सेंटर्स होते हैं, विपश्यना के जो सेंटर्स होते हैं, वो यूजुअली आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा ऐसे सिटी टाइप नहीं है, तो बहुत सारे ग्रास है एंड रात को, सुबह में जब उठते हैं तो अंधेरा होता है, तो कई बार हमको डर लगता है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा-सा लग रहा था। इंसेक्ट्स होंगे, यू नो क्रॉलीज़ होंगे, क्रीपी क्रॉलीज़ होंगे। तो मैंने फिर टॉर्च खरीदा था, क कई लोगों ने टॉर्च खरीदा था। तो अगर आप टॉर्च पैक करना चाहते हैं, दैट इज़ वन मोर थिंग, आप टॉर्च लेके जा सकते हो। वाटर बॉटल लेके जाना भूलिएगा मत, छोटी-सी बात है बट कई बार रह जाती है। जैसे मर्कज़ सेंटर में जो वाटर अरेंजमेंट था और जो पीने का पानी था, वो डाइनिंग हॉल में था और डाइनिंग हॉल थोड़ा-सा दूर था हमारे रूम से। फीमेल सेक्शन जो था वहाँ से थोड़ा-सा दूर था, तो हमको, अगर कई लोग वाटर बॉटल लेके आना भूल गए थे, तो फिर उनको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फिर उनको डाइनिंग हॉल जाना पड़ रहा था एवरी टाइम टू ड्रिंक वाटर। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है। बाकी आपकी जो दवाइयाँ हैं, जो बेसिक टॉयलेटरीज़ है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऑफ कोर्स वो सब तो जैसे भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको कैरी करना है। अगर आपको बेडशीट, पिलो ये सब दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपना पर्सनल कैरी करना है, तो आप कैरी कर सकते हो। अम, एक एक पतला-सा मैट्रेस होगा जिस पे आप सोते हो, तो उस चीज़ की भी आपको थोड़ी-सी आदत डालनी पड़ेगी 10 दिन की, उस पे सोने की, क्योंकि हमको यूजुअली आदत है हमारे सॉफ्ट मैट्रेस पे सोने की। तो वहाँ पे एक ऐसे टाइल्ड बेड है, बेड भी नहीं कह सकते उसे, उस पे हमारा एक पतला-सा मैट्रेस होगा और एक ब्लैंकेट दिया जाता है हमको, ब्लैंकेट और पिलो दिया जाता है हमको। बट जैसे मैं जब गई थी उस टाइम पे काफ़ी ठंडी थी, तो मैंने अपना जैकेट और एक शॉल लेके गई थी। तो जैसे भी आप जिस जिस भी टाइम पे आप जा रहे हो, उस हिसाब से आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा। बस दैट्स इट एंड आई होप कि आपका कोर्स अच्छा रहे एंड यू एन्जॉय एंड यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।